हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम आज एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एक कंपनी है जो इंडस्ट्रीज़ को सर्व करती है। इन जनरल ज़्यादातर लोगों में ये बातें होती है कि देखो, पेटीएम जैसी कंपनी सभी को सर्व करती है, हम हर मोबाइल में एप्लीकेशन है। लेकिन कुछ कंपनियां इंडस्ट्रियल लेवल पर ऐसे ही काम कर जाती है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे आर एच आई मैग्नेसिटा की हमने बात की थी, जिनका इन जनरल समाज में कोई हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं दिखता। लेकिन ये कंपनियां बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इंडस्ट्रीज़ को सर्व करती है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनके मार्जिन शानदार है। तो एक आज ऐसी कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं जो है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, जिसे हम CUMI एब्रेसिव यूज़ करेंगे, बहुत लंबा नाम है। तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड मुरुगप्पन ग्रुप की कंपनी है। एक शानदार कंपनी है दोस्तों। इसके फंडामेंटल टेक्निकल जब हम देखेंगे तो फंडामेंटल से आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार के ये बिजनेस में है और कितना ये प्रॉफिट अर्न करके दे रही है और कितने शानदार इसके मार्जिन है। और कंपनी का एनालिसिस भी देखेंगे, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा लोगों के नॉलेज में नहीं है। कंपनी क्या बनाती है इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोरेंडम में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके साथ बहुत शानदार शानदार कंपनियाँ डिस्कशन किए हैं। आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट वन आइडिया वन डे में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के हमने आपके साथ एनालिसिस किए हैं और तेज़ी से अभी वो कंपनियां ग्रोथ भी कर रही है, जैसे शारदा क्रॉप केम, अडानी विलमार, और आप देखते हैं पराग फूड्स। इसके बाद आप देख सकते हैं कोलगेट पामोलिव। तो ढेर सारी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ कंपनियां गिर भी रही है कंसोलिडेशन जोन में, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन ये मार्केट का नियम है कि आप जब कंपनियां खरीदते हैं तो सभी नियमों का पालन करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है। 3 से 4% से ज़्यादा किसी एक कंपनी में निवेश ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं होती कि आपका कोई निवेश नीचे जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो डबल ट्रिपल हो सकती है, जैसे शारदा क्रॉप केम डबल हो चुका है, अडानी विलमार डबल हो चुका है, यहाँ पर अच्छा मैग्नेसिटा डबल हो चुका है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है जो डबल हो चुकी है वो कंपेंसेट करती है उन घाटों को जो अन्य कंपनियों में होते हैं। और वो कंपनियां जब अपना कंसोलिडेशन पूरा करती है तो वो तेज़ी से चलने लगती है। तो यहाँ पर हम जो कंपनियां हमको फास्ट मूविंग दिखती है उनमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज हम आपके साथ साझा करते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो मिल सके और समय पर आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज मिल सके जिनसे मार्केट में प्रॉफिट होता है। क्योंकि ये पूरा जो मार्केट है ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है, अफवाहों से भरा पड़ा है, जिनमें हमारे जो निवेशक है वो लॉस खाते हैं मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पर जो भी मार्केट में न्यूज़ आती है वो ट्रेडर्स के बिहाफ पे आती है, ट्रेडर्स के लिए आती है। क्योंकि सभी लोगों को ट्रेडर्स से ही फायदा है, इन्वेस्टर से किसी को कोई लाभ नहीं है एक कंपनी के सिवा। तो हर चीज़, चैनल्स हुए, न्यूज़पेपर हुए, सभी कंपनियां सभी ट्रेडर्स के लिए काम करती है। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे हैं लेकिन हमें कोई न्यूज़ नहीं मिलती है। तो ऐसी हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और इस पर आप फोकस कीजिए तो आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज यहाँ पर मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल और कंपनी एनालिसिस की ओर। CUMI के हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला है एब्रेसिव्स, फिर दूसरा है इलेक्ट्रो मिनरल्स, तीसरा इंडस्ट्रियल सिरेमिक्स और सुपर रिफ्रैक्टरीज। तो यहाँ पर एब्रेसिव्स क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एब्रेसिव्स आप अगर थोड़ा सा अगर इन जनरल देखेंगे तो अगर लोहे की किसी शीट पर कोई जंग लग जाती है और उसे घिसने के लिए कुछ आइटम हम लाते हैं, रेगमाल जिसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें कुछ दानेदार लगा रहता है और एक पेपर टाइप का वो होता है, रोल के फॉर्म में भी आता है और शीट के फॉर्म में भी आता है। तो वैसी सब चीज़ें एब्रेसिव कहलाती है। इंडस्ट्री में इसका बहुत मैसिव यूज़ है। यहाँ पर अपने को घरों में इतना यूज़ नहीं होती है ये चीज़ें, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज़ से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से यूज़ होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल वगैरह यूज़ करके ये चीज़ें बनती है। ना कि एक ही तरह के एब्रेसिव बनते हैं, तरह तरह के एब्रेसिव डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज होते हैं। हम यहाँ पर प्रोडक्ट देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो एब्रेसिव होते हैं। दूसरा इलेक्ट्रो मिनरल्स है। तीसरा इंडस्ट्रियल सिरेमिक हम देखेंगे। सिरेमिक्स में, इंडस्ट्रियल सिरेमिक में कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई मेन प्रोडक्ट कंपनी का है वो है एब्रेसिव्स। चौथे नंबर पे है सुपर रिफ्रैक्टरीज। आपको बता दूं, RHI मैग्नेसिटा हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें रिफ्रैक्टरीज का हमने बिजनेस पूरी तरह आपके साथ डिस्कस किया था। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टरीज क्या होती है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पर अगर बहुत बड़े लेवल पर अगर स्टील को पिघलाना है तो एक ऐसी एक कोटिंग बनती है, एक ईंटों का ऐसा मान के चलते हैं, ईंटें जिस प्रकार की यूज़ होती है वो डिफरेंट मटेरियल से बनती है। तो वो जो यूज़ होता है, जो बिल्कुल पिघलना नहीं चाहिए, जिसका कोई विस्फोट नहीं होना चाहिए, इस टाइप का उसी फॉर्म में वो बना रहना चाहिए, इस प्रकार के मटेरियल रिफ्रैक्टरीज बनाती है। और ऐसा इंडस्ट्रियल पर्पस से ये बहुत तेज़ी से यूज़ होता है। तो ये चीज़ें भी कंपनी करती है। लेकिन यहाँ पर एब्रेसिव और इंडस्ट्रियल सिरेमिक हम देखेंगे। यहाँ पर से कुछ सिरेमिक्स आप समझ सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ देखिए, सिरेमिक्स का बना हुआ है इस टाइप के रॉड्स, ये आप देख सकते हैं। ये सिरेमिक्स यहाँ पर रखे हुए हैं इंडस्ट्री में।
इसके बाद ये सिरेमिक का एक जो छोटा सा पार्ट है, हमने प्रोडक्शन में से ये फ़ोटोज़ लिए हैं। यहाँ पर एब्रेसिव्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के एब्रेसिव यूज़ होते हैं ये इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत मैसिव यूज़ है। ये जो कटर होते हैं ये भी एब्रेसिव से बनते हैं, आप देख ही सकते हैं ये इस टाइप के जो कटर होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखो मल्टीपर्पज़ यूज़ किस प्रकार का है कि यहाँ पर जो दीवार कलर करने के पहले जो घिसाई हो रही है वो भी एब्रेसिव से ही होती है। यहाँ पर जो कार के जो पेंट होते हैं उसके पहले एब्रेसिव का यूज़ होता है। तो ये मैसिव यूज़ है कंपनी के प्रोडक्ट्स का। देखो इन इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें यूज़ होती है, आप समझ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी सर्व करती है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एब्रेसिव एक ही स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इस टाइप के एब्रेसिव हैं, ये आप देखिए इस प्रकार की शीट्स हैं। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर यूज़ होती है, इस प्रकार की चीज़ें ये कंपनी बनाती है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से कार्बोरेंडम यूनिवर्सल CUMI, जिसे हम शॉर्ट में CUMI कहेंगे, इसके फंडामेंटल पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स यहाँ पर है, मार्केट कैप है 14,000 करोड़ के आसपास, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है दोस्तों। ये करेंट प्राइस 767 पर अभी कंपनी मौजूद है। हाई 1035 और लो है 509 का। स्टॉक पी 38.6 का है, जो कि एक मॉडरेट लेवल का अच्छा पी यहाँ पर कंपनी का है। बुक वैल्यू 122, इससे कंपनी लगभग 5 गुने पर ट्रेड कर रही है, 5 से 6 गुने पर। ROC 19% और ROE 14.6%, जो कि बहुत शानदार है। यहाँ पर हम जो सेकंड चीज़ देखेंगे वो है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हम देखेंगे एबिटा। आप यहाँ पर देखिए 102 मार्च 2020 में और मार्च 2021 का जो कंपैरिजन करते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ है, 158 करोड़। यहाँ पर अगला जो है 43 करोड़, ये कोरोना का समय का है, तो यहाँ पर तो तेज़ी से ग्रोथ आनी ही थी, 118 करोड़। यहाँ पर तीसरा जो है सितंबर 2020 134 करोड़, और सितंबर 2021 150 करोड़, और फिर 130 करोड़ और 158 करोड़। मतलब हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम लास्ट ईयर के जो क्वार्टर से मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा एबिटा में ग्रोथ हो रही है। और मार्जिन आप देखिए यहाँ पर 18 के आसपास बना हुआ है, 18 से 21 तक बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर देखते हैं, ईयर बाय ईयर आप देखिए ग्राफ ऊंचाई की तरफ जाता जा रहा है, जो कि एक हमें रिक्वायर्ड होता है एक अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए। दूसरा आप मार्जिन यहाँ पर भी देखते हैं तो 15-18% का मार्जिन ईयरली बेसिस पर बना हुआ है। बैलेंस शीट में हम 2 पॉइंट्स हमेशा से देखते आए हैं, एक रिजर्व एक बोरोइंग। रिजर्व आप देखिए तेजी से कंपनी का बढ़ता जा रहा है, और बोरोइंग आप देखिए घटती जा रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड जो एक ग्रोथ वाली कंपनी है उसके बहुत अच्छे मानक होते हैं इस प्रकार की कंपनी के। यहाँ पर हम रेशोज़ देख लेते हैं। रेशोज़ आप देखेंगे डेटर डेज में आप देखिए कि कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, लगभग वही चल रहा है 4-5 सालों से। दूसरा कैश कन्वर्जन साइकिल में दिनों में बहुत तेज़ी से कमी आई है, लास्ट ईयर 185 और 130, मतलब कैश का सही इस्तेमाल कंपनी कर पा रही है। यहाँ पर वर्किंग डेज कैपिटल में भी तेज़ी से कमी आई है लास्ट ईयर 21 में, और इसके बाद यहाँ पर डेज पेबल में जरूर तेज़ी से ग्रोथ आई है, तो थोड़ा सा ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद ROC कंपनी का 19, 20, 21 इस टाइप से बना हुआ है, जो कि बहुत शानदार चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखते हैं पहले कि 42 के आसपास बनी हुई है कॉन्स्टेंटली, आप देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है। दूसरा है FII रेड कलर से यहाँ पर नोटिफाइड है। यहाँ पर देखिए FII का तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, परसेंटेज में 6 से 10 के आसपास पहुँच चुका है अभी FII का रेशो। इसके बाद DI के शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी सी कमी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। पब्लिक का यहाँ पर देखते हैं, पब्लिक में कमी आई है, जो कि एक हमेशा पॉजिटिव पॉइंट हम मानते हैं। तो यहाँ FII में ग्रोथ और प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कॉन्स्टेंट होना यहाँ कंपनी के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे CUMI के चार्ट हम देख लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि इसे हमें कब बाई करना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए, या सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों, ये लगभग अगर थोड़े कम लेवल पर अगर देखें तो 870 के आसपास यहाँ पर बनता है। 870 अगर क्रॉस करता है तब इसमें बाइंग बनती है, या फिर अगर और सेफ साइड अगर चलना चाहते हैं आप तो 920 के बाद ही इसे बाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल शानदार है। लेकिन अभी आप देखिए कि कुछ समय से लगभग 5 जनवरी 2022 इस समय से लगभग 4 महीने से कंपनी डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। तो इसलिए अभी बाई करने की जल्दी नहीं करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए, रडार पर रखिए, ताकि जब भी मौका मिले तब हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े और इस टाइप की शानदार कंपनी में हम निवेश कर सकें। तो एक नया अध्याय यहाँ पर, नया एक कंपनी आपके विकिपीडिया में जुड़ जाना चाहिए कि ये कंपनी भी एक हो सकती है भविष्य में बाइंग के लिए। लेकिन अभी इस लेवल पर बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन जोन हो सकता है कि 1-2 महीने 4 महीने और भी चल सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कंपनी, हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। लेकिन आपके साथ ये बहुत शानदार कंपनी हमने आज डिस्कस की है, इंडस्ट्रियल पर्पस से है, लेकिन अभी जाते से इसे बाय कर लें ऐसी कोई स्ट्रेटजी हमारी नहीं है। हमने आपके साथ टेक्निकल भी इसका साझा किया है, तो एक लेवल इसे टच करने दीजिए, अपना ब्रेकआउट होने दीजिए, तभी इसका आप इसमें बाइंग या अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बार अगली वीडियो में मिलते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।